एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। अभी की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के एक और राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश बराइक ने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद थे, जिसमें से 3 अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें शामिल हैं सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश बराइक, यानी 3 राज्यसभा सांसदों ने अब इस्तीफा दे दिया है। और ममता बनर्जी की संख्या या ममता बनर्जी की पार्टी की संख्या अब राज्यसभा में 10 रह चुकी है। ये अभी और संख्या बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अभी कई ऐसे सांसद हैं जिनकी नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। अनामिका गौड़ हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनामिका, एक और सांसद जो अपनी सांसदी से इस्तीफा दे चुके हैं, क्या और नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल, ये 3 दिन में तीसरा इस्तीफा है टीएमसी के राज्यसभा सांसद का। और अगर हम बात करें कि बाकी बची सांसदों पे भी अभी 2 ऐसे सांसद हैं जिनके नाम पे चर्चा है, लेकिन प्रकाश विज का ये जो इस्तीफा है ये चौंकाने वाला है, क्योंकि इस नाम पे अभी तक कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन हम आपको बता दें कि वो फिलहाल दिल्ली में मौजूद है और वाइस प्रेसिडेंट से मिलने का उन्होंने समय मांगा है। 11 बजे मुलाकात हो सकती है और उसके बाद वो मीडिया से भी रूबरू होंगे। और अभी तक जिन सांसदों ने रिजाइन किया है राज्यसभा से, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है, अपनी बातें रखी हैं सामने कि उनको सुना नहीं जा रहा था। वो सीनियर सांसद होने के बावजूद भी पार्टी में नेग्लेक्टेड फील कर रहे थे, चाहे सुष्मिता देव हो या फिर सुखेंदु रॉय हो। जब हमने उनसे बात करी थी तो उन्होंने यही कहा था कि वो काफी समय से विचलित थे और जब चुनाव चल रहे थे तो उन्होंने अपनी बातें टीएमसी के सामने रखी थी। अब ये देखना होगा कि प्रकाश जी का जो रेजिग्नेशन है, उसके रेजिग्नेशन के पीछे का कारण क्या है, वो थोड़ी देर में सामने आएगा। लेकिन ये बड़ी खबर और बड़ा झटका है फिलहाल टीएमसी के लिए। अब अनामिका, सवाल ये उठता है कि अगर टीएमसी की स्ट्रेंथ की बात करें तो अब राज्यसभा में कितनी रह गई है और कितने अभी और हैं जो उनसे छूट कर जा सकते हैं? अनामिका, अगर आप मेरी बात सुन पा रही हैं तो अब राज्यसभा में टीएमसी की स्ट्रेंथ कितनी रह गई है और अभी इनमें से भी कौन से ऐसे नाम हैं जो ममता बनर्जी का साथ छोड़कर जा सकते हैं? बिल्कुल, अभी अब 10 और सांसद बचे हैं जिन्होंने फिलहाल अभी टीएमसी का साथ नहीं छोड़ा है। लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे सांसद हैं जिनकी दिल्ली आने की खबर फिलहाल है। ऐसे सांसदों की नाम पर चर्चा हो रही है, जिसमें से एक सांसद ऐसे हैं जो पहले बीजेपी में थे, फिर टीएमसी गए थे और फिर अब उम्मीद की जा रही है कि शायद क्योंकि वो राज्यसभा के सांसद हैं तो वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। लेकिन उनके नाम पर अभी मोहर नहीं लगी है। मोहर लगी है फिलहाल प्रकाश के नाम पे, प्रकाश विज के नाम, बहराइच के नाम पे। और ये देखना होगा कि टीएमसी के पहले लोकसभा के सांसदों की मीटिंग हुई, उसके बाद एक के बाद एक अब राज्यसभा के सांसदों का जो इस्तीफा हो रहा है, इसमें क्या और नाम जुड़ते हैं मीनाक्षी? बिल्कुल, ये देखना अब दिलचस्प होगा कि इसमें और नाम जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। जिन नामों की चर्चा चल रही है उस पर भी एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर जानकारी मिल रही है। शत्रुघ्न सिन्हा का लेटर पर साइन करने की खबर से इनकार। बाकी सांसदों के साथ सिग्नेचर की बात गलत है, इसे शत्रुघ्न सिन्हा ने नकार दिया है। फिलहाल दिल्ली से बाहर हैं शत्रुघ्न सिन्हा, इनका नाम चल रहा था बागी सांसदों में और चर्चा ये चल रही थी कि शत्रुघ्न सिन्हा भी उन बागी सांसदों में से एक हो सकते हैं जो ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकते हैं। और बाकायदा चर्चा ये चल रही थी कि जो लेटर साइन किया गया है बागियों की तरफ से, उस लेटर पर शत्रुघ्न सिन्हा के भी सिग्नेचर हैं। लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद इस बात से इनकार कर दिया है और साफ कर दिया है कि वो बागी सांसदों की लिस्ट में शामिल नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें। शत्रुघ्न सिन्हा ने बागी जिन सांसदों विधायकों के साइन थे उस लेटर पर साइन करने से उनका इनकार है। उन्होंने कहा कि मैंने साइन नहीं किया है। फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त दिल्ली से बाहर हैं और लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने वाकई में एक बड़ी राहत दी है।
विजयलक्ष्मी हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गई हैं। विजयलक्ष्मी, पहले ये बताएं, शत्रुघ्न सिन्हा का स्टेटस क्या है? वो टीएमसी के साथ हैं या नहीं है? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा के करीबी लोगों से जो मेरी बात हुई मीनाक्षी, उनका साफ तौर पर कहना है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने किसी भी लेटर पर साइन नहीं किए हैं और इस तरह की अगर कोई भी खबर चल रही है तो वो गलत है, ऐसा दावा उनके करीबी सूत्र कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आज शाम 4 बजे के बाद एक ऑफिशियल स्टैंड उनका क्या है उसको लेकर के भी वो जानकारी जो है किसी माध्यम से जनता को देंगे कि उनका स्टैंड क्या है। लेकिन अभी उनके जो सूत्र, उनके जो करीबी लोग हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने किसी भी लेटर पर साइन नहीं किया है। आपको पता ही होगा कि एक लेटर जो पब्लिक डोमेन में है उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम उस लिस्ट में शामिल है, जो रिबेल एमपीज की लिस्ट है और जो कहा जा रहा है कि स्पीकर को सौंपी गई है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के खेमे से अभी खबर यही, और उनका कहना है कि आज शाम 4 बजे के बाद वो किसी तरह का कोई वक्तव्य भी इसको लेकर के देंगे। अब देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से या उनके खेमे से जो जानकारी आ रही है, जैसे विजयलक्ष्मी आप हमें बता रही हैं कि उन्होंने बागी सांसदों के साथ लेटर पर सिग्नेचर नहीं किए हैं, लेकिन वो पार्टी के अंदर हैं, ममता बनर्जी के साथ हैं या नहीं है, ये शाम 4 बजे के आसपास तकरीबन क्लियर हो जाएगा कि शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी में रहते हैं या नहीं रहते हैं। लेकिन जिन 19 सांसदों की चर्चा हो रही है और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है, विजयलक्ष्मी, कितना बड़ा खतरा है जो ममता बनर्जी की पार्टी पर इस वक्त मंडरा रहा है और 19 सांसदों की संख्या बढ़कर कितनी हो सकती है अभी? देखिए, अब जो ये बागी गुट है वो तो लगातार दावा कर रहा है प्राची कि ये संख्या बढ़ने जा रही है। 20 का दावा तो वो शुरू से कर रहे हैं। 19 का एक लेटर जो है वो पब्लिक डोमेन में आया भी है, जो कहा जा रहा है कि ये 19 सांसद उनके साथ हैं। सांसद कह रहे हैं कि ये आंकड़ा बढ़कर 21 से 22 हो सकता है, लेकिन अभी इसको लेकर के कोई औपचारिक इस तरह की कोई घोषणा जो है किसी के द्वारा नहीं की गई है। हालांकि एक लेटर जो आया है जिसमें तमाम हस्ताक्षर सांसदों के दिख रहे हैं वो है, और ये भी कहा जा रहा है कि स्पीकर को भी इंटीमेशन इस बात का जो है वो दे दिया गया है। तो अब देखना होगा आगे का डेवलपमेंट कैसा होगा। एक फ्लक्स वाली सिचुएशन जैसे होती है ना प्राची, वैसा चल रहा है कि कोई क्लैरिटी नहीं है कौन सांसद। शायोनी घोष थोड़े दिन पहले तक चल रहा था कि नहीं, वो एकदम एक कहते हैं कि लॉयलिस्ट हैं ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी की, वो नहीं जाएंगी पार्टी को छोड़ करके। और अचानक से आप देखते हैं कि शायोनी घोष का भी नाम जो है वो चलने लगता है कि वो भी बागी सांसदों में उनका नाम भी शुमार है। तो एक फ्लक्स की सिचुएशन है। मुझे लगता है काफ़ी सारे सांसद जो हैं वो शायद ऐसे भी होंगे जो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे होंगे और ये देख रहे होंगे कि किस चीज़ में ज़्यादा फायदा है और शायद लास्ट मोमेंट पर वो कोई फैसला लें। और इसी की वजह से ठीक है विजयलक्ष्मी, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी में टूट जारी है। पश्चिम बंगाल के बगावत के बाद 2 धड़ों में बटी हुई टीएमसी में आग लगी हुई है। बुधवार को राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। लोकसभा के बागी सांसदों की लिस्ट भी अब सामने आ गई है। इस लिस्ट में जिन 19 सांसदों के नाम हैं उनमें ममता बनर्जी की करीबी माने जाने वाली जादवपुर से सांसद शायनी घोष, यूसुफ पठान का भी नाम शामिल है। वहीं बंगाल विधानसभा में भी ममता बनर्जी को झटका लगा है। ऋतव्रत बनर्जी ने दावा किया है कि उनके साथ टीएमसी के 64 विधायक हैं, यानी अब ममता बनर्जी के साथ 80 में से केवल 16 विधायक ही बचे। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। अब टीएमसी में बगावत का मुद्दा कोर्ट पहुंच गया है। आज इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। कलकत्ता हाईकोर्ट में आज ऋतव्रत बनर्जी को बंगाल विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के मामले में भी सुनवाई है। साथ ही फर्जी दस्तखत मामले में अभिषेक बैनर्जी को सीआईडी ने जो समन भेजा है उस मामले में भी सुनवाई है। आपको बता दें कि ऋतव्रत बनर्जी को स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता दी है। ऋतव्रत ने स्पीकर को 80 में से 58 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी भी सौंपी थी और अब ऋतव्रत बनर्जी ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि टीएमसी के 6 और विधायक उनके साथ आ गए हैं, यानी कि बागी विधायकों की संख्या बढ़कर 58 से 64 हो गई है। आप लोगों का जो एमएलए का लिस्ट था 58 पे था, लेटेस्ट कितना गया? आप दावा कर रहे थे 64। अभी 64 है, 64 एंड काउंटिंग। फिलहाल अभी इसी वक्त 64 है। ये लोग स्पीकर को आके चिट्ठी दे देंगे।
तो ऋतव्रत बैनर्जी को आप सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये संख्या जो बागी विधायकों की है ये बढ़ सकती है। कई सांसद ऐसे हैं जो पब्लिकली कह चुके हैं कि वो टीएमसी से अपने आप को अलग कर रहे हैं। कई अभी भी दबी हुई जुबान में हैं, वो भी खुलकर सामने आने बाकी हैं। चाहे सुखेंदु शेखर रॉय हो, चाहे सुष्मिता देव हो, अभी अभी खबर आई बहराइच की, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। अब इसमें कितने नाम और जुड़ेंगे? शताब्दी रॉय को हम लगातार आपको सुना रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि नाराजगी कोई नहीं है, ये नाराजगी इलेक्शन के समय से ही सामने आने लग गई थी, लेकिन चूंकि चुनाव था इसलिए कोई खुलकर नहीं कह रहा था। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, पार्टी की हार हुई, तो ये टूट भी खुलकर सामने आ गई। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। और अब बात करेंगे लालू यादव की, जिनका आज बिन सिक्योरिटी पहला शो है। सुरक्षा में कटौती से नाराज होकर लालू यादव ने अपनी Z+ सिक्योरिटी लौटा दी थी और आज सुबह से उनके घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा नजर आ रहा है। आरजेडी समर्थक लालू के घर के बाहर जमे हुए हैं और देखिए उनका बर्थडे सेलिब्रेशन भी जो हुआ था उसमें बेशक परिवार में फूट नजर आई थी, लेकिन इस मौके पर आरजेडी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। दरअसल पहले बंगले का विवाद खड़ा हुआ, फिर सिक्योरिटी का विवाद खड़ा हुआ। Z+ सिक्योरिटी में कटौती के बाद आरजेडी ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपनी सिक्योरिटी को वापस कर दिया, जिसके बाद आरजेडी के कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर घर की सिक्योरिटी करते नजर आए थे और अब आज फूल लेकर उनके घर के बाहर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सिक्योरिटी से जुड़ी हुई तमाम अपडेट नीतीश आपके पास है ही। एक तो पहले तस्वीर दिखाए कि आज पहरेदारी में कौन लगा हुआ है, और दूसरी बात ये जो लालू यादव की सिक्योरिटी को लेकर तमाम हंगामे मचे हुए हैं, उस पर अब पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, लालू यादव का आज जन्मदिन है और हर साल जन्मदिन के मौके पर बड़ा आयोजन होता है और आज भी जब यहाँ लालू यादव का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है तो काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से आए हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब बिना किसी सुरक्षा कर्मियों के सहयोग के यहाँ पर आयोजन हो रहा है। देखिए, ये जो कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आसपास कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पर सुरक्षा कर्मी रहते थे, मौजूद होते थे, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है और सिर्फ कार्यकर्ताओं की यहाँ पर जो है टोली वो पहुंची हुई है और लगातार ये कार्यकर्ता जो है लोगों को खाना भी परोस रहे हैं और पूरी व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं। ये बताइए कि लालू जी की सुरक्षा अब हटा दी है उन्होंने, तो इतना बड़ा आयोजन कैसे हो पा रहा है? हम लोग लालू जी का सिपाही हैं, हम लोग गार्ड बन के यहाँ 24 घंटा रह रहे हैं और साहब का हम लोग सुरक्षा में सब लोग मिले हुए हैं और सब लोग हर माने जिला बाई जिला, कमिश्नरी बाई। बंगले को भी खाली करने का नोटिस इसी बीच आ गया, सिक्योरिटी भी लालू जी ने खुद हटा दी, कटौती की गई थी, ये सब कैसे हो? देखिए, एक्चुअली है क्या कि बिहार सरकार को कोई काम नहीं है, मात्र काम है आवास, सुरक्षा, दुनिया जहाँ डेवलपमेंट से मतलब नहीं है। वो खोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी। ये बताइए कि अभी कहाँ गए सुरक्षा कर्मी जो यहाँ थे, कहाँ गए? सुरक्षा कर्मी तो वापस ले लिया, वो वापस नहीं है, उन्होंने तो कटौती की थी। राबड़ी जी ने कहा कि नहीं, हम कोई भी सुरक्षा नहीं लेंगे। मंत्री से पूछिए कि उनका सुरक्षा कर्मी कहाँ गए, उनसे पूछिए, उन्होंने इस काम को किया है। अब देखिए, ये इतना बड़ा आयोजन है, कोई लड्डू लेकर पहुंचा है, कोई केक लेकर पहुंचा है। 79वां जन्मदिन है तो जाहिर है इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की गई है और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जिलों से आ रहे हैं। ये पूरी भीड़ जो है वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता होगा बिना किसी सिक्योरिटी के, सुरक्षा कर्मी के। कहाँ गए सब कार्यकर्ता लोग सुरक्षा लालू जी को कर रहा है 5 दिन से, राबड़ी जी को आवाज देखिए तमाम शांतिपूर्ण से सब काम हुआ, क्योंकि राजद का कार्यकर्ता लाखों में है। बिहार सरकार संविधान के विपरीत काम कर रहा है। संविधान जो कहता है लालू जी राबड़ी जी को सुरक्षा देना, वो नहीं दे रहे। नीतीश जी के देखिए बगल में, ये लगातार ऐसे ही चलता रहेगा, बिना सिक्योरिटी के रहेंगे? बिना सिक्योरिटी के तो हम 4-5 साल इतना कार्यकर्ता है कि हम लोग रोस्टर बना के ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे हर 8 घंटा पर ड्यूटी चेंज होता है यहाँ पर। जैसे 50 लाठी डंडे लेकर हैं, कैसे हैं? नहीं, लाठी डंडा नहीं, तब नहीं हत्ते। 50 आदमी का जो है हर रोस्टर है, हर 8 घंटा पर 50 आदमी सुरक्षा लालू जी राबड़ी जी को। रोस्टर बना हुआ है कार्यकर्ताओं का और वो अलग अलग समय पर यहाँ पर आते हैं और ठीक इसी जगह सामने के हिस्से में कार्यकर्ता बैठते हैं, सबकी ड्यूटी लगी होती है।
अब बंगले को चूंकि खाली करने का जो अल्टीमेटम है उसमें भी सिर्फ 2 दिन बचा है। ऐसे में अब ये देखना है कि क्या 2 दिन में लालू परिवार बंगले को खाली करता है या नहीं करता है। तो एक तरफ बंगले को लेकर परेशानी और दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर जो सियासत हो रही है, इसके बीच जब लालू यादव का जन्मदिन आज मौका है तो ऐसे में कार्यकर्ता जो हैं वो खुद अपने स्तर से तमाम आयोजन कर रहे हैं। देर रात 12 बजे के बाद लालू परिवार ने जन्मदिन मनाया। तमाम लालू यादव के जो परिवार के लोग हैं, तेज प्रताप वहाँ नहीं थे, रोहिणी सिर्फ नहीं थी, बाकी सारे बच्चे उनके साथ थे और वो तस्वीरें भी सामने आई। खुद लालू यादव, राबड़ी देवी अभी बाहर आए थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं को भोजन परोसा है अपने हाथों से। और जाहिर है आज का दिन बिल्कुल ये पहला मौका है जब सिक्योरिटी में कटौती के बाद जश्न की तैयारी है और इसे आरजेडी अपने हाथ से जाने नहीं देगी। इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार पर अटैक करने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नीति। एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। लालू यादव की सुरक्षा हटाए जाने के बाद उनका ये पहला जन्मदिन है। हाल ही में बिहार सरकार ने लालू यादव, राबड़ी देवी की Z+ सिक्योरिटी हटा दी थी, जिसके बाद लालू परिवार ने सुरक्षा ही वापस कर दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने आरोप लगाया है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और महंगाई, तेल जैसे अहम मुद्दों पर से ध्यान हटाने के लिए उनकी सुरक्षा वापस ली गई है। इसी बीच में बंगले को लेकर सियासत, सुरक्षा को लेकर जो है बवाल, ये सब भी चल रहा है। सबसे पहले हम लोग आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। यही नहीं, पूरे बिहार, पूरे देश के अंदर जहां भी उनके चाहने वाले लोग हैं, आज के दिन को सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर याद करते हैं। लालू प्रसाद जी ने मुख्यमंत्री की हैसियत से भी और रेल मंत्री की हैसियत से भी और एक नेता की हैसियत से भी बहुत बड़ा योगदान बिहार और पूरे मुल्क को दिया है, जिसे आने वाला सैकड़ों साल उनको याद करेगा। और हम लोग दिल से उनको बधाई देते हैं और हमारे जैसे करोड़ों लोग पूरे मुल्क के अंदर उनके चाहने वाले, उन सब की तरफ से उनको बधाई। अब ये जो जहाँ तक मेरा अमृतसर भी रहा। एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। और अभी में अब बात करेंगे देश के अलग अलग हिस्से में जिम के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक बदमाशों ने गोलीबारी कर दहशत फैला दी है। हरियाणा के हांसी में बाइक से आए बदमाशों ने जिम संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह जब जिम संचालक लोगों को बाहर वार्म अप करवा रहा था, उसी दौरान हमलावरों ने उसे गोलियों से भून दिया। दिल्ली के पश्चिम विहार में भी हमलावरों ने जिम के बाहर गोलीबारी की। ये जिम सिंगर गुरु रंधावा का बताया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में जिम मालिक पर हमलावरों ने पहले गोलीबारी की, फिर हथियारों से जानलेवा अटैक कर दिया। हरियाणा के हांसी में फवारा चौक के पास बाइक सवार हमलावरों ने जिम संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान बदमाशों ने ताबड़तोड़ 10 राउंड फायरिंग की। गोलियां जिम संचालक के पीठ और सिर में लगी, जिससे जिम संचालक की मौके पर ही मौत हो गई। गोलीबारी के दौरान जिम में एक्सरसाइज कर रही एक लड़की को भी गोली लगी, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हमलावर हेलमेट पहनकर आए थे। वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। जिस समय जिम संचालक का मर्डर हुआ, वो रैंप पर लड़के लड़कियों को एक्सरसाइज करवा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील किया गया। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि सुबह 5:25 पर 2 हमलावर स्प्लेंडर बाइक से आते हैं। बाइक चला रहे बदमाश ने हेलमेट पहना था और पीछे वाले ने सफेद टोपी और मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। हमलावर जिम संचालक के करीब पहुंचता है और पिस्टल से फायरिंग शुरू कर देता है। जिम संचालक के सिर और पीठ के आसपास ही नजदीक से गोलियां मारी गईं। वो तुरंत जमीन पर गिर गए। एक गोली का छर्रा वार्म अप कर रही लड़की को भी लगा। इसके बाद हमलावर बाइक से मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है पुनीत? देखिए, अभी तक पुलिस जो है वो तमाम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है कड़ी दर कड़ी जोड़ती जा रही है, क्योंकि उनका जो मेन टारगेट है वो शूटर्स तक पहुंचना है। और जो बाइक थी उसका भी नंबर जो है वो बदला हुआ है, क्योंकि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, लिहाजा किसी भी शूटर का चेहरा जो है वो
साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जिस रूट की तरफ गए थे उस रूट को लेकर, सर्विलेंस को लेकर, उस टाइम पे कहाँ कौन सा फोन एक्टिव था, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जो है अभी अपनी जांच जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। इसी बीच एक ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल हो रहा है जिसमें हैरी बॉक्सर जो है उनका ये कहना है कि ये प्रतिद्वंदी जो जिम संचालक है ये प्रतिगंगी बंदी जो गैंग था उसके साथ दे रहा था और इसको कई बार हमने समझाया भी था, लेकिन बावजूद इसके ये मानने को तैयार नहीं था, लिहाजा इसको सबक आज सिखाया गया है। ये एक ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है, हैरी बॉक्सर नाम का एक गैंगस्टर है उसका ये ऑडियो है। तो अब पुलिस उसको लेकर भी जांच कर रही है, आखिर क्या पुरानी रंजिश थी जैसा कि ये ऑडियो के बाद होने को लग रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसमें बात करें तो पूरी का पूरा जो इस समय जो छानबीन है वो सीसीटीवी फुटेज और उसके अलावा आपकी पूरी रिपोर्ट से समझ में आ रहा है कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, कुछ बहुत ज्यादा उनके पास एविडेंसेस लगे नहीं हैं। जिम में जो लड़की भी एक्सरसाइज कर रही थी उसे भी इस गोलीबारी में गोली लगी है, फिलहाल उसकी स्थिति क्या है पुनीत? देखिए उसके बाजू के ऊपर एक छर्रा जो था वो लगा था, अगर कहीं कोई डायरेक्ट बुलेट इंजरी वो नहीं था, सिर्फ बुलेट का छर्रा जो था उसको लगा था, उसमें वो घायल हो गई थी। फिलहाल उसको स्थानीय अस्पताल वहां का जो था पास में उसको वहां पे एडमिट कराया गया था। उसकी जो स्थिति है वो गंभीर नहीं है, ऐसा वहां पर पुलिस अधिकारियों का कहना है। चलिए राहत की बात है। बहुत शुक्रिया पुनीत आपका पूरी जानकारी के लिए। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। और अब बात करेंगे एक और जिम की। दिल्ली की जिम में भी फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में आज सुबह तड़के 24 आवर फिटनेस दिल्ली जिम के बाहर फायरिंग हुई है। फायरिंग में जिस जिम के शीशे टूट गए हैं, बताया जा रहा है कि ये जिम सिंगर गुरु रंधावा का है। लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर अनिल पंडित ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। गैंगस्टर अनिल पंडित ने सोशल मीडिया के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली है। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में 24x7 फिटनेस जिम के ऊपर आज सुबह तड़के बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की। इस वक्त हम पश्चिम विहार में मौजूद हैं और पश्चिम विहार के अंदर ऊपर ये जो सेकंड फ्लोर पर आप देख सकते हैं 24x7 फिटनेस जिम है, इसके बाहर का जो मिरर है इन पर बदमाशों ने आज फायरिंग की। 2 राउंड गोली जो है वो शीशों पर दिखाई दे रही है, जिससे शीशे जो हैं वो टूट गए हैं। हालांकि गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी। जब ये फायरिंग हुई, फायरिंग होने के कुछ देर बाद विदेश में बैठे गैंगस्टर जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के जो करीबी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। पोस्ट के अंदर ये दावा किया कि ये जिम जो है ये सिंगर गुरु रंधावा की जिम है और क्योंकि गुरु रंधावा लगातार सलमान खान के करीब है, इसी वजह से इस फायरिंग को किया गया है, चेतावनी दी गई है और ये कहा गया है कि जो भी लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी लेगा उसका अंजाम बुरा होगा। न केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, बल्कि जो गैंगस्टर्स हैं उन्होंने एक ऑडियो नोट भी वायरल किया है और उसमें भी ये दावा किया है कि आज दिल्ली के अंदर पश्चिम विहार में जिस जिम पर फायरिंग की गई है वो गुरु रंधावा से जुड़ी हुई है और यही वजह है कि गुरु रंधावा को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि वो सलमान खान के करीबी है। इसी वजह से उसको चेतावनी देने के चलते इस फायरिंग को अंजाम दिया गया है। अभी आप देखेंगे मौके पर यहां पर पुलिस मौजूद है, न केवल लोकल पुलिस मौजूद है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी मौजूद है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर्स हैं उन्होंने इससे पहले भी मुंबई के अंदर बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर भी फायरिंग की थी। न केवल सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवा चुके हैं लॉरेंस बिश्नोई, बल्कि सलमान खान के जितनी करीबी लोग हैं उनके घर पर भी इसी तरीके से पहले भी हमले हो चुके हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यहां से शूटर्स निकलकर आगे जिस रूट पर गए उस पूरे रूट के सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनको खंगाला जा रहा है। फिलहाल ये पता चला है कि टैगोर गार्डन में रहने वाले एक शख्स हैं जो इस 24x7 फिटनेस जिम को चलाया करते थे। हालांकि जो दिल्ली पुलिस के मुताबिक क्या इस जिम से सिंगर गुरु रंधावा का डायरेक्टली कोई कनेक्शन है, इस बारे में अब तक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन क्या कोई फ्रेंचाइजी टैगोर गार्डन के शख्स ने ली हुई थी जो 24x7
फिटनेस जिम चला रहा था, इसका कोई गुरु रंधावा से कनेक्शन है, इन तमाम चीजों को फिलहाल पुलिस खंगालने में लगी हुई है। लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया है, उन्होंने ये कहा है कि 24/7 फिटनेस जिम ये गुरु रंधावा की जिम है और इसी वजह से इस जिम के ऊपर फायरिंग की गई है ताकि गुरु रंधावा को एक मैसेज दिया जा सके कि वो लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों के साथ ना रहे। सलमान खान से करीबी की भी बात करते हुए गुरु रंधावा को चेतावनी की बात कही गई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। हमलावरों ने जिम पर कम से कम 7 राउंड गोलियां चलाई और वारदात को अंजाम देकर बड़ी आसानी से मौके से फरार हो गए। गनीमत ये रही कि हमला जब हुआ उस वक्त जिम बंद था। घटना का पता तब चला जब सुबह जिम के केयरटेकर वहां पहुंचे। जिम के शीशे टूटे हुए देखे, गोलियों के निशान देखकर मामले की सूचना पुलिस को दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लॉरेंस गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस गैंग के करीबी ने पोस्ट में लिखा, ये गुरु रंधावा का जिम है, इससे पहले समझाया गया था हमारे दुश्मन किसी भी कोने में हो, जल्दी मुलाकात होगी। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। दिल्ली हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र में भी जिम को टारगेट किया गया है। पुणे में जिम मालिक पर बदमाशों ने फायरिंग की। बीती रात पुणे के सहकार नगर में 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई। 2 गाड़ियों से आए 4 अपराधियों ने जिम ओनर योगेश बानेकर पर फायरिंग की। गोली लगने से घायल जिम मालिक का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। फायरिंग की वजह पुराना विवाद बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ में जुटी है।